सर सर आज क्या पढ़ाएंगे? डायमेंशंस कंप्लीट हो गया था लास्ट क्लास में। नेक्स्ट इज एरर एनालिसिस। ओके सर। अच्छा, आप लोगों को असाइनमेंट्स मिले डायमेंशंस का? कोई नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं सर मिला अभी तो कोई। नहीं। सर मुझे पहले मिला था। ये सब मुझे कुछ बहुत पहले कुछ मिला था, क्वेश्चंस थे उसमें। सर असाइनमेंट नहीं मिला, मैम ने बस एग्जांपल्स दे दिए थे दूसरी रेफरेंस बुक से। तो कोई 1 मिनट में से क्या था। आज से आपके पास असाइनमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। सो डायमेंशंस खत्म हो गया था। डायमेंशन के बाद एरर्स। आज से थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। एरर एनालिसिस देखो स्टार्ट होता है विद द कांसेप्ट ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। सर असाइनमेंट आज इन सर कौन भेजेगा? आपको सोफिया मैम भेजेंगे। ओके सर। देखिए, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन पहले समझो, एरर को अलग से पढ़ने की जरूरत क्या है। जब भी आप फिजिक्स में ना कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो किसी ना किसी तरह से उस एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ एरर जरूर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा हो जिसके अंदर एरर ही ना हो। उस एरर के आने के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इन फैक्टर्स से वो एरर आ सकता है। एक फैक्टर ऐसा हो सकता है कि भाई आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया उसी इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ थी। उस इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ होने की रॉन्ग वजह से, टेक्निक भी हो सकती है। हाँ, एक आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे उसमें प्रॉब्लम थी, वहां से एरर आ गया। दूसरा हो सकता है कि भाई इंस्ट्रूमेंट ठीक है लेकिन आपका यूज करने का मेथड गलत, एरर आ गया। ये ऐसा हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट भी सही है, मेथड भी सही है, लेकिन आप ही गलत कर रहे हो। मतलब आप हिला देते हो इंस्ट्रूमेंट को या कोई और आप प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट भी सही है, मेथड भी सही, आप भी कोई इशू नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा हो सकता है कुछ फैक्टर्स ऐसे आपके एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं जो आपके कंट्रोल में ना हो। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपके कंट्रोल में नहीं है और आपका एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो एक्सपेरिमेंट चेंज हो जाएगा, तो वहां से भी एरर आ सकते हैं। तो बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होंगे बट वहां से आपके सिस्टम में एरर आ सकते हैं। तो इसीलिए फिजिक्स में एक अलग से पूरा टॉपिक है एरर एनालिसिस, जिसमें आप सिर्फ ये पढ़ते हैं कि आप एरर कैलकुलेट कैसे करें। एरर एनालिसिस स्टार्ट होता है विद द डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। समझिएगा जरा डिफरेंस कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन में फर्क क्या होता है। तो देखिए, एक्यूरेसी क्या होगा। एक्यूरेसी है आपने जो भी मेजर किया वो, और जो भी एग्जैक्ट वैल्यू है, उन दोनों में जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इज नोन एज एक्यूरेसी। डिफरेंस बिटवीन, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इट्स अ मेजर ऑफ क्लोजनेस of measured value and true value. measured value ट्रू वैल्यू के जितना ज्यादा क्लोज होगी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। एग्जाम्पल देखो, मतलब मैं आपको मान लीजिए कोई रॉड दे रहा हूं, मैं आपसे कहता हूं एक रॉड है, उस रॉड की कुछ ट्रू वैल्यू दे दी। मैं आपसे कहता हूं रॉड है, रॉड की ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू ऑफ रॉड इज लेट्स से 1.20 सेंटीमीटर। ट्रू वैल्यू मींस एग्जैक्ट वैल्यू, कि रॉड की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू 1.20 सेंटीमीटर। आप उस रॉड को मेजर करते हैं, दिस इज द ट्रू वैल्यू 1.20 सेंटीमीटर, ये ट्रू वैल्यू। आपने उसे मेजर किया, या कई लोग हैं, मान लो इसी बैच में 3 लोग हैं, एक ए है, इसको ना मैं लिख देता हूं, ये ट्रू वैल्यू है आपकी। एग्जैक्ट वैल्यू इज द ट्रू वैल्यू, जो भी रॉड की एग्जैक्ट वैल्यू होगी लेंथ की, वो ट्रू वैल्यू।
आप देखो अब मेजर्ड वैल्यूज अलग अलग लोग मेजर कर रहे हैं। एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए मेजर करता है, इसकी वैल्यू आती है 1.21 सेंटीमीटर। बी मेजर करता है, इसकी वैल्यू आती है 1.6 सेंटीमीटर, सॉरी 1.16 सेंटीमीटर। सी मेजर करता है, इसकी वैल्यू आती है 1.25 सेंटीमीटर। मुझे बता सकते हो सबसे ज्यादा ट्रू वैल्यू के क्लोज कौन है? ए सबसे ज्यादा क्लोज है ना, ए की वैल्यू मीन वैल्यू के सबसे ज्यादा करीब आ रही है। सर ये प्रिसीजन हो गया ना जी नहीं 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 नहीं, एक्यूरेसी। प्रिसिशन अभी आएगा, अभी देखेंगे प्रिसिशन क्या है। इन तीनों के एक्यूरेसी, ये जो मीन वैल्यू है, ये मीन वैल्यू के जो सबसे ज्यादा क्लोज वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। सबसे ज्यादा करीब कौन है? 1.21। तो आप कहोगे एक्यूरेसी मींस मेजरमेंट ऑफ ए इज मोस्ट एक्यूरेट। बताओ एक्यूरेसी समझ में आया? बहुत सीधी सी चीज है, जितना Yes, करीब sir. होगा उतना Yes, ज्यादा sir. एक्यूरेसी होगी। जी Yes, sir. नेक्स्ट देखो प्रिसिशन। प्रिसिशन थोड़ा सा अलग है। प्रिसिशन को ट्रू वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है। ट्रू वैल्यू क्या है उससे कोई मतलब। प्रिसिशन को मतलब है मेजर्ड वैल्यू से, Measured value. कि वो मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के कितना ज्यादा क्लोज है, वो प्रिसिशन मेजर करेगा। इट्स अ मेजर of closeness of measured value with respect to each other। जो भी आपकी मेजर्ड वैल्यूज हैं वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट में कितना क्लोज है वो प्रिसिशन काउंट करेगा। जैसे मैं आपको कई लिख कर दूं, एक ए है, एक बी है, एक सी। ए का जो प्रिसिशन है वो है, ए का ही मेजरमेंट्स ले रहा है। एक है 1.1 सेंटीमीटर, ए दूसरी रीडिंग लेता है 1.2 सेंटीमीटर और ए तीसरी रीडिंग लेता है 1.3 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओगे इसकी रीडिंग्स में डिफरेंस कितना है? सर 0.1 0.1 0.1 सेंटीमीटर। 0.1। तो डेल्टा एल है ना जो डिफरेंस है, दैट्स 0.1 सेंटीमीटर। बी की मेजरमेंट्स देखो, पहला है, इसका है 1.10 सेंटीमीटर, 1.11 सेंटीमीटर, डेल्टा एल बताइए डेल्टा एल कितना? सर ये फिक्स तो ही ना। क्यों नहीं, देखो 1.10, अच्छा 13, सॉरी 1.2 सेंटीमीटर। अब बताओ 0.0 0.10 0.1। ठीक, सी है, सी की फर्स्ट मेजरमेंट आती है 1.000, सेकंड मेजरमेंट आती है 1.001, तीसरी मेजरमेंट आती है 1.002। कितना डिफरेंस है? 0.001. 0.001. तो सबसे करीब किसकी मेजरमेंट्स है? सी तो आप लिखोगे सी इज मोस्ट प्रिसाइज। तो आप यहां से लिखोगे कि सी इज मोस्ट प्रिसाइज। तो प्रिसिशन यही काउंट करेगा कि मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के कितना क्लोज है। मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के जितना भी करीब होंगी उसका प्रिसिशन उतना ही ज्यादा होगा, और मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे से जितना ज्यादा दूर होंगी एक्यूरेसी, मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितना करीब होगी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के कितना करीब होंगी प्रिसिशन उतना ही ज्यादा होगा। अब एक टर्म आती है, इसे कहते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट बहुत सिंपल सी चीज है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम मेजरमेंट ले सकता है वो उसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट इज मिनिमम
measurement of an instrument. इंस्ट्रूमेंट की जो मिनिमम मेजरमेंट होगी उसे आप लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे आपकी रिस्ट वॉच है भाई, वो मिनिमम कितना मेजर कर सकती है? 1 सेकेंड, तो लीस्ट काउंट 1 सेकेंड हो जाएगा। लीस्ट काउंट ऑफ रिस्ट वॉच, 1 सेकेंड। मिनिमम जो मेजर कर सकता है 1 सेकेंड। आप जो स्केल यूज करते हैं, मीटर स्केल, कॉपी पे लाइन खींचने के लिए, कुछ याद है उस मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 1 कितना mm. होता है? 1 mm। 1 mm है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो। लीस्ट काउंट को मैं एलसी लिख रहा हूँ ऑफ मीटर स्केल 1 mm। 1 mm का क्या मतलब हो गया? 0.1 सेंटीमीटर। मीटर स्केल के बाद अगर मैं आपको कुछ और देता हूँ, लीस्ट काउंट ऑफ, मान लो वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर डिवाइस होती है, अब जब आप कभी एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप उसे यूज करोगे। वर्नियर कैलिपर का काम ये है कि वो आपके स्केल से भी कम मेजर कर सकता है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.1 mm, और इसे आप लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। इसी तरह से लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर के बाद अगर आप कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, स्क्रू गेज का होगा 0.01 mm, तो ये आ रहा है 0.001 सेंटीमीटर। ये स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज इतना कम से कम इतना मेजर कर जाएगा। तो ये लीस्ट काउंट्स है आपके। अब आपको स्क्रू गेज और कम मेजर करता है, मतलब अगर आपको कोई एक वायर दे दूं, उसका डायमीटर मेजर करना है, कॉपर की वायर है, आप स्क्रू गेज यूज करें। अब एक बात बताओ, अगर आप स्क्रू गेज की मेजरमेंट्स लोगे तो उनमें डिफरेंस होगा 0.001 का, वर्नियर कैलिपर 0.01 का, 0.1 का। किसका लीस्ट काउंट सबसे कम है? सर दूसरे वाले का। तीसरे वाले का ना, स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज। यस सर। सबसे ज्यादा प्रिसाइज किसकी मेजरमेंट्स होंगी? सर स्क्रू गेज की। स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की। सबसे कम लीस्ट काउंट है तो वैल्यूज में डिफरेंस भी तो कम होगा। तो आप लिख सकते हो इंस्ट्रूमेंट having minimum least count is most precise. So जैसे ये है ना आपका स्क्रू गेज, तो इन तीनों में स्क्रू गेज इज मोस्ट प्रिसाइज, सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा वो स्क्रू गेज है। सो एक 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए एक्यूरेसी क्या है, प्रिसिशन क्या है। लिख लीजिए। फिर हम सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट करें। सर सर जी सर एक्यूरेसी एक बार और समझा दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा था बार-बार उसमें। एक्यूरेसी का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं ना, आपने मान लीजिए एक रॉड ली, इस रॉड की एग्जैक्ट लेंथ है 1.2 सेंटीमीटर, तुमने मेजर किया 1.2 सेंटीमीटर, तो एग्जैक्ट वैल्यू में और जो तुमने मेजर किया उसमें डिफरेंस कितना है? 0.1। ये है 1.20 सेंटीमीटर, और आपने जो मेजर किया दैट्स 1.16। डिफरेंट कितना है? 0.4 का। और इन दोनों में देखो डिफरेंस कितना है? 0.5 का। सबसे करीब कौन सा है तारिक? सबसे करीब कौन सा है? 1.21। 1.20। सबसे ज्यादा एक्यूरेट यही, ठीक है। यस सर।
सर कर लिया नोट। स्लाइड चेंज कर दूं? मैं sir. प्रेसिडेंट लिख रहा हूँ। सर एक मिनट। ये बड़ा आसान चैप्टर है। सर इस चैप्टर में हम कितने तरह के एरर पढ़ेंगे? कई तरह के होंगे यार, 4-5 तरह के एरर से पढ़ोगे। ओके सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग उसामा। क्या भाई लेट क्यों गए आप? उसामा इसके स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। हो गया। इसे लिखिए। उसामा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिया। इसे लिखिए। सर क्या पढ़ा रहे हैं? एरर। एरर, हाँ। ओके सर। सर कर लिया नोट। नेक्स्ट देखिए। सर एक मिनट। सर जी। सर वर्नियर कैलिपर किस लिए यूज होता है? मेजर करने के लिए बच्चे, अगर आपको 1 mm से कम मेजर करना है ना, आपने कोई वायर ली, उसकी थिकनेस आप मेजर कर रहे हो, उसकी थिकनेस 1 mm से भी कम, तो वो आप स्केल से तो नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आप वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे। ओके सर। और स्क्रू गेज उससे भी कम मेजर करेगा। मान लीजिए आपने बहुत ही थिन वायर ले ली, तो बहुत थिन सी वायर है, उसका मैं कहता हूँ इसकी थिकनेस मेजर कर दीजिए, तो आप स्क्रू गेज यूज करें। या कोई मैं आपको शीट दे दी, स्टील की शीट दे दी,
मैं कहता हूँ इसकी थिकनेस मेजर कीजिए, बहुत थिन शीट है, तो उसके लिए आप स्क्रू गेज यूज करो। ये चेंज कर दूं स्लाइड? हो गया उसामा, उमर? जी हो गया मैम। यस सर। तो ये आपको समझ में आ गया एक्यूरेसी और प्रिसिशन में क्या फर्क है। तो यहाँ पर एरर मेजर करने से पहले हम सीखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना। देखिए फिजिक्स और मैथ्स में ना डिजिट लिखने के रूल्स में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। जैसे मैथ्स में मुझे एक बात बताओ, मैं 1.0 लिखूं या 1.00 लिखूं या 1.000 लिखूं, क्या लगता है आप लोगों को? तीन अलग अलग मेजरमेंट्स या सेम मेजरमेंट्स? सेम सेम। सेम। लेकिन अगर आप ढंग से देखें, अब आप मान लीजिए आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक ने ये रिजल्ट लिखा, दूसरे ने ये रिजल्ट लिखा, तीसरे ने ये रिजल्ट लिखा। तो अगर आप इसे ढंग से एनालाइज करें तो फर्स्ट जो रिजल्ट लिख रहा है वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा यूज कर रहा है जो डेसिमल के बाद एक डेसिमल प्लेस मेजर करता है। जरा देखोगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो डेसिमल के बाद एक डेसिमल प्लेस मेजर करता है? मीटर मीटर स्केल। स्केल। डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेस, वर्नियर कैलिपर। 3। स्क्रू गॉज। तो जो डेसिमल के बाद एक डेसिमल प्लेस मेजर करेगा दैट्स मीटर स्केल। जो डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेस मेजर करेगा दैट्स वर्नियर कैलिपर। जो डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेस मेजर करेगा दैट इज अ स्क्रू गेज। सो जब आप फिजिक्स में लिखोगे ना तो तीनों अलग अलग कहानी बता रहे हैं। पहला बता रहा है कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया वो मीटर स्केल, दूसरे ने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया वो वर्नियर कैलिपर है, तीसरे ने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया वो स्क्रू गेज है। बताओ तीनों मेजरमेंट सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। डिफरेंट है। एक्सपेरिमेंट्स में ना आप डेसिमल कहाँ लगा रहे हो, डेसिमल आपको बताता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। सर लेकिन ज्यादा एक्यूरेट कौन होगा फिर तीनों में से? लास्ट वाला, जिसमें ज्यादा जीरो होंगे पॉइंट के बाद। जिसका लीस्ट काउंट का ज्यादा प्रिसाइज है। तो सिग्निफिकेंट फिगर वो मेथड है, आप डिजिट काउंट करेंगे, हर मेजरमेंट के सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, और जिस मेजरमेंट में जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा आप कहोगे अच्छा ये मेजरमेंट उतनी ज्यादा एक्यूरेट या उतनी ज्यादा प्रिसाइज है। एक चीज और होती है, जब यूजुअली हम एक्सपेरिमेंट्स में लिखते हैं, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, मैंने कहा भाई एक रॉड है उसकी लेंथ इतनी है, या एक रॉड है उसका डायमीटर इतना है। सो ये जो आखिरी डिजिट है ना मतलब अगर इसमें कुछ एरर होगा मेजरमेंट में तो वो एरर आखिरी डिजिट में होगा। ये जो शुरू के डिजिट्स हैं इनको कहते हैं रिलायबल डिजिट्स, मींस ये एक्यूरेट आए होंगे, लेकिन जो आखिरी है चांसेस हैं कि इसको मेजर करने में मैंने शायद कुछ एरर कर दिया हो, तो इसे कहते हैं नॉन रिलायबल। तो सिग्निफिकेंट फिगर इज द सम ऑफ ऑल रिलायबल प्लस नॉन रिलायबल। तो सिग्निफिकेंट फिगर इट इज sum of all reliable and first non-reliable. तो सारे रिलायबल और फर्स्ट नॉन रिलायबल डिजिट को जब आप सम अप करोगे तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा। कैसे सम अप करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, वो रूल्स अभी सीखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट कर ली, मान लो उसामा कैलकुलेट करता है, उसामा की किसी मेजरमेंट में 5 सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं, उमर की मेजरमेंट है उसमें 8 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फर्क क्या है? फर्क ये है जिसमें जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो मेजरमेंट उतनी ही ज्यादा प्रिसाइज होगी और उतनी ज्यादा एक्यूरेट भी होगी। सो इट मेजर precision and hence accuracy of measurement. तो आपकी जो भी मेजरमेंट है वो कितनी प्रिसाइज है, कितनी एक्यूरेट है, वो आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताता है। अब सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के रूल्स। सर मतलब जितनी ज्यादा प्रिसिशन होगी उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी? जी, क्योंकि देखो ना एक इंस्ट्रूमेंट है जो 5th डेसिमल प्लेस तक मेजर कर लेता है,
तो उससे जब आप मेजर करेंगे तो चांसेस ज्यादा हैं कि आपकी मेजरमेंट ज्यादा सर एक क्वेश्चन है, जैसे सर अगर हमारे पास है जैसे 89 है, हमारा 89 आ रहा है हाँ। और प्रिसीजन होगा फिर हमारा 89.75 जैसे लंबा होगा हाँ। बड़ा, तो सर एक्यूरेट तो लेकिन 89 ही होगा ना? नहीं, आपने क्या कह रहे हैं 89? जैसे हमने 89 मेजर किया है हाँ। और दूसरा नंबर हमने मेजर किया है 89.75 समथिंग, हाँ। तो सर प्रिसीजन तो 89.75 में ज्यादा है लेकिन एक्यूरेसी तो 89 होगी ना? तुम्हें तो ये डिपेंड करेगा ना कि तुम्हारी जो मेजरमेंट तुम ले रहे हो, है ना, वो Yes, sir. मेजरमेंट क्या थी, एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी आपकी, यस सर। जो आपकी आप जो एक्यूरेसी है आपकी, वो एक्यूरेसी आप बिना ट्रू वैल्यू के तो डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी ट्रू वैल्यू क्या है। और खुद देखो ना, एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बहुत, मतलब एक वो इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ ऐसे मेजर करता है, 29.1 मेजर करता है। एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको 29.000 मेजर कर रहा है। तो ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट होगा इससे ज्यादा एक्यूरेसी आएगी ना। अब जो Yes, चीज sir. तुम कह रहे हो सामा, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मेजरमेंट है 89 सेंटीमीटर, है ना, उसी इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजर किया और आपकी मेजरमेंट आई 89.00 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओगे कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है और कहाँ 89.00। होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि ये तो बहुत छोटा मेजर कर सकता है ना। यस सर। इसीलिए मैं लिख रहा हूँ हेंस एक्यूरेसी। ये डायरेक्टली आपको एक्यूरेसी नहीं बताएगा, ये आपको प्रिसिशन के बारे में बताएगा, बट यूजिंग दैट प्रिसिशन आपको एक आइडिया मिल सकता है एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स मेजर करने के कुछ रूल्स हैं, सिंपल से रूल है। पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो अगर आप एक मेजरमेंट ले रहे हो उसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे सब सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा 1 2 5 6, 4 नॉन जीरो डिजिट, एक 1 है, एक 2 है, एक 5 है, एक 6 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाए। एक है 1.256, डेसिमल हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ भी 4। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स आएंगे सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, डेसिमल हो या ना हो इस रूल पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट रूल से डेसिमल्स आने शुरू हो जाएंगे। अब जो भी रूल्स होंगे, ज्यादातर रूल्स वो सिर्फ इसलिए होंगे कि डेसिमल्स को कैसे काउंट करें। तो सेकंड रूल देखिए, ऑल जीरोस between two non-zero digits are significant. दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितनी भी जीरोस आएंगे सारे जीरो सिग्निफिकेंट। लाइक अगर मैं ये दे रहा हूँ 1.0012, तो देखो ये 1 और ये 2, ये सब तो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये तो सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो आ गए वो भी सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 5। 5। अच्छा फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं देखता हूँ 10103, अलमाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? अलमई क्लास में है? फाइव काउंट five कितने? है। 5 सिग्निफिकेंट। फाइव है सर। ये तीनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट होंगे। जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, ये भी सिग्निफिकेंट। अब इसके बाद जीरो के लिए और रूल्स देखिए। अगर एक नंबर है विच इज लेस देन 1, तो होगा ना 0 पॉइंट कुछ करके लिखोगे आप इसको। सिर्फ अ नंबर यस सर। इज लेस देन 1, then all zeros to the right of decimal
and to the left of first non-zero digit are not significant. So अगर एक नंबर दिया है जो 1 से छोटा है, जैसे एग्जांपल है ये कि मैंने आपको ये दिया 0.00012, तो डेसिमल के राइट में अब पहला जो नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट में जितने भी जीरोस आएंगे, कोई भी जीरो सिग्निफिकेंट है, ना ये सिग्निफिकेंट है, ना ये सिग्निफिकेंट है, ना ये सिग्निफिकेंट। तो डेसिमल के राइट में और पहला नॉन जीरो जो डिजिट है उसके लेफ्ट में जो भी जीरोस आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट है। 1 भी सिग्निफिकेंट है, 2 भी सिग्निफिकेंट, और इसी तरह से ये डेसिमल से पहले जो जीरो आ रहा है, जीरो भी सिग्निफिकेंट है। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा 2 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिएगा। ये कैसे 2 होगा? हेलो, हाँ, ये 2 कैसे होगा सर? काउंट करो ना, क्या बताया था देखो, अगर एक नंबर लेस देन 1 है तो जीरो के राइट में और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरोस आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं, तो ना ये जीरो सिग्निफिकेंट, ना ये जीरो सिग्निफिकेंट, ना ये जीरो सिग्निफिकेंट, ना ये जीरो सिग्निफिकेंट। और पहले रूल में हमने पढ़ा था कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है सब सिग्निफिकेंट होंगे। 1 और 2 कितने हो गए? 2 ही तो डिजिट है। सारे रूल्स तारीख एक साथ दिमाग में रखने होंगे, तब एक साथ एप्लीकेबल होते हैं एक अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखिए। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 0.00102, अरे माइक ऑफ कर लिया करो, पीछे से ना बहुत नॉइज आती है। जब बोलना हो तब ऑन कर लिया करो, जब हो जाए तो ऑफ कर लिया करो। अब इसमें काउंट करना है, तारीख यहाँ काउंट करो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तारीख सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करके बताइए कितने। सर 3 है। 3 है ना। देखो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। 1 सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट। 1 और 2 के बीच में जो जीरो आया वो जीरो भी सिग्निफिकेंट, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच का जीरो सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3। यहाँ तक क्लियर है उमर, नोमा? जी सर अगर ऐसे होता सर 0.100, तो फिर सर जो लास्ट के जो जीरो है सर वो सिग्निफिकेंट होती कि नहीं? जी वो सिग्निफिकेंट होगा। नेक्स्ट रूल उन्हीं जीरोस के लिए। ओके सर। तो नेक्स्ट रूल कहता है अगर आपके पास कुछ रिपीटिंग जीरोस है, जो नोमा कह रही है, लाइक 100 है, 200 है, उनको कहते हैं रिपीटिंग और ट्रेलिंग जीरोस। अगर डेसिमल नहीं है अगर एक नंबर है इसमें डेसिमल नहीं है तो वहां जो भी जीरोस होंगे, रिपीट करेंगे, ट्रेल करेंगे, वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। 10000 डेसिमल नहीं है तो ये जो रिपीटिंग जीरोस हैं सिग्निफिकेंट नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। एक और एग्जांपल देखिए 2200, ना ये सिग्निफिकेंट ना ये सिग्निफिकेंट, सिर्फ ये 2 सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाए। लेकिन अगर इसी नंबर में डेसिमल आ जाए तो ये सब सिग्निफिकेंट हो जाए। रिपीटिंग और ट्रेलिंग जीरोस in a number with decimal are significant. वन सिग्निफिकेंट। अब ये डेसिमल आ गया ना तो ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। ऐसे ये था, इसमें अगर डेसिमल आ जाए तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। क्लियर है ये?
अब सर इसके मैं जो कह रही थी सर वो लेस देन 1 के लिए कह रही थी सर। अगर हमारा 0 आ रहा है सर, जैसे कि 0.0100। यस सर। ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, कोई डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, और ये फिफ्थ रूल कह रहा है ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होगा। तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 5। ठीक है। ओके सर। अब इसके बाद 6 देखिएगा, 6 रूल साइंटिफिक नोटेशन। सर इसमें एक और रूल भी तो होता है जिसमें सर सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट आ जाते हैं। अभी आएंगे, सब एक साथ थोड़ा ना आ जाएंगे, एक एक करके पाएंगे। In scientific notation, powers of 10 are not significant. Powers of 10 are not significant. टेन की पावर सिग्निफिकेंट नहीं होगी। लाइक अगर आप ऐसे लिख रहे हो, ये दिया हो, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि डेसिमल से पहले एक ही नंबर। ये जो 10 की पावर है इससे कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ आप इसमें काउंट करो। साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल से पहले एक डिजिट होता है, तो 2 भी सिग्निफिकेंट, 1 भी सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर आर 2। उसने ऐसे दे दिया 2.001 into 10 raised to the power 10, तो मतलब ही नहीं इससे आपको। जो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा सिग्निफिकेंट होगी। एक चीज और याद रखिएगा कि जब भी आप यूनिट कन्वर्जन करोगे तो यूनिट कन्वर्जन आपको करना है साइंटिफिक नोटेशन। हमेशा जब भी आप यूनिट कन्वर्जन करेंगे so unit conversion should always be in scientific notation, और जब आप यूनिट कन्वर्जन करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं है। Always do unit conversion in scientific notation. It should not change number of significant figure. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ एक रॉड है, उसकी लेंथ है 1.2 मीटर, तो या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, सो मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़ टू द पावर 2। ये तो काउंट ही नहीं होता, पहले भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 थे, बाद में भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 रह जाएंगे। यूनिट कन्वर्जन में सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता। जैसे मैंने आपसे कहा मास है, इट्स 2.0 ग्राम, केजी में कन्वर्ट कीजिए। ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करोगे राहिम? divided by 1000. इसको ऐसे लिख दूं into 10 10 into raised 1 power minus -3। 3. Yes sir. सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज आया? इसमें No, तो sir. काउंट ही नहीं करते। सिग्निफिकेंट फिगर अब भी कितने होंगे? साइंटिफिक नोटेशन में सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर चेंज नहीं हुआ था अगर आप यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं। तो हमेशा आप साइंटिफिक यूनिट कन्वर्जन साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। अब एक चीज और बताइए, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर प्रिसिशन काउंट करता है, और प्रिसिशन का मतलब होता है मेजरमेंट्स एक दूसरे के कितना क्लोज है। मुझे बताओ, एक ये मेजरमेंट है और एक ये मेजरमेंट है, कौन सी मेजरमेंट में प्रिसिशन ज्यादा होगा, फर्स्ट वाली मेजरमेंट या सेकंड? सेकंड वाली में। सेकंड। एक और मेजरमेंट ले लीजिए, थर्ड मेजरमेंट। अब बताओ किसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होगा? थर्ड मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज। अगर मैं नेक्स्ट मेजरमेंट ऐसे लूं कि सारी मेजरमेंट्स एक साथ कोइंसाइड कर रही, अब प्रिसिशन कैसा होगा? फोर्थ में मैक्सिमम होगा। कितना मैक्सिमम? इनफाइनाइट। भाई इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि वैल्यूज ओवरलैप करना शुरू कर दें? Yes, sir. इससे ज्यादा क्लोज तो नहीं हो सकती ना। अगर ओवरलैप करना शुरू कर दें तो इससे ज्यादा क्लोज तो नहीं आ पाएंगे। मींस अगर वैल्यूज ओवरलैप करती हैं तो आप कहोगे कि जो प्रिसिशन है दैट प्रिसिशन इज इनफाइनाइट, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी इनफाइनाइट। सो होता क्या है, जिस चीज की बात उसामा कर रहा था
कि आप जब कोई मेजरमेंट लेते हैं उसमें मल्टीप्लायर्स यूज होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, पहले लिख दूं मैं, एग्जैक्ट multiplier and divisors have infinite significance. So जैसे मैं आपसे कहता हूं अगर कि मुझे रॉड है, नहीं लेंथ नहीं, सरकमफेरेंस है, जैसे सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। भाई देखो ये जो 2 आप रेडियस जो आप ले रहे हो ये तो मेजर्ड वैल्यू है, इसकी तो अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, बट जो आप 2 ले रहे हो ये तो हर बार एक सा आएगा। आप जितनी बार भी सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लिखेंगे सारे 2 आइडेंटिकल्स होंगे, मींस ये ओवरलैप करेंगे। तो इस 2 में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, दैट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इनफाइनाइट। ऐसी जब ये पाई लोगे, दिस विल हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। रीजन समझ में आ रहा है क्यों? यस सर। जितनी बार समझ भी आप नहीं आया लिखोगे, ये वाला समझ में आया था उमर? एग्जाम्पल समझ नहीं आया। ओवरलैप करेंगे, जी सब में प्रिसिशन इनफाइनाइट होगा, जी सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होंगे। जी अब मैं एक नंबर लाइन देता हूँ आपको उमर, मैं आपसे कहता हूँ एक 2 पॉइंट है, मार्क करो। आपने ये मार्क कर दिया, ठीक। मैंने किसी और सर्कल के लिए सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लिखा 2 पाई आर। अब जो 2 आएगा वो कहीं और जाएगा नंबर लाइन पर, या इसी जगह आ जाएगा? इसी लाइन से क्रॉस करेगा। इसी लाइन से। तो जितनी बार भी आप 2 लिखोगे वो एक साथ क्रॉस करेगा। जी प्रिसिशन कैसा होगा? मैक्सिमम इनफाइनाइट प्रिसिशन। सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। समझ में आया? हम्म अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम। तारिक, क्या एक्सप्रेशन होता है स्फीयर के वॉल्यूम का? हाँ तारिक, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या एक्सप्रेशन होता है? तारिक, वॉल्यूम, असीम, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर एक्सप्रेशन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4 पाई आर। 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा हाँ वॉल्यूम। मैं समझ में आ रहा है, इस बार बोर्ड्स के एग्जाम्स नहीं हुए ना। 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो 4 आप यूज कर रहे हैं मल्टीप्लायर है ना, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? इनफाइनाइट। 3 डिवीजर है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। पाई विल हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। आर में नहीं होंगे, बाकी सब के अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये समझ में आया? ऐसा क्यों होता है? अभी तो रिपीट किया था उसामा। जितने भी ये सब आइडेंटिकल है ना, ये अपने आप के साथ ओवरलैप कर देंगे। नंबर लाइन पे आप जितने भी 4 लेंगे सब ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने का क्या मतलब है? प्रिसिशन मैक्सिमम। जी सिग्निफिकेंट फिगर विल बी इनफाइनाइट। एक ही रीजन है, इस 2 का, 4 का, 3 का, पाई का, जितने भी मल्टीप्लायर्स से डिवीजर्स मिलेंगे दे विल हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जी अब इसके बाद और तो कोई रूल बचा नहीं सर। मतलब कि अगर ये मल्टीप्लाई में नहीं होंगे तो, मतलब डिवीजन और मल्टीप्लाई में, तो इनके सिग्निफिकेंट फिगर कैसे आ जाएंगे? जैसे एक एग्जैक्ट नंबर है 2, तो ये 1 ही रहेगा? नहीं, 2 आ गया ना। अब आप मुझे ये बताओगे कि ये 2 है क्या? अगर आप मुझे ऐसे लिख कर दिखाते हो कि ये मैंने लेंथ मेजर करी थी, तब तो 1 होगा। लेकिन आप मुझसे कहते हो कि भाई ये तो मल्टीप्लायर है, 2 है, कि कुछ है नहीं इसके मल्टीप्लाई करने की, वो एक अलग बात है। आपने लिखा 2 है बस। ये आप एक बात बताइएगा मुझे उसामा, कि आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो है ना, और मैं कहता हूँ कोई क्वांटिटी कैलकुलेट करो, तो आप क्या वो क्वांटिटी कभी भी कोई नंबर हो सकती है? ऐसा हो सकता है मैं आपको लैब में भेजूं, मैं कहूँ सामा कुछ मेजर कर आना, कुछ तो होगा ना, लेंथ होगी, मास होगी, वॉल्यूम होगा, डेंसिटी होगा, रिफ्रैक्टिव, कोई तो क्वांटिटी होगी, सरकमफेरेंस होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ 2 लेकर आ जाओ। तो जो आप पूछ रहे हैं ना, अगर हम एक बिल्कुल वर्चुअल कोई बात करें तो वो 2 में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन वो सिर्फ 2 पॉसिबल नहीं है। वो 2r हो सकता है, वो r/2 हो सकता है, लेकिन सिर्फ 2 सिर्फ 3 पॉसिबल है।
ओके तो ये कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर के लिए जो आपके क्लियर होने चाहिए आगे की चीजों के लिए। सर अगर जैसे सर इसका मतलब तो ये हुआ ना सर, जितनी भी वैल्यूज कांस्टेंट है उनकी जो है सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट होगी। कांस्टेंट्स का मतलब ये मत समझ लेना जैसे कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो नहीं, जो भी आप नंबर्स यूज करते हैं ना मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए। सर नंबर्स को छोड़ के जैसे सर पाई है और सर पाई है, पाई के अलावा और क्या? पाई का रीजन ये है कि भाई पाई जो होगा जब आप पाई को लिखना शुरू करते हो डेसिमल में तो आता है ना 3.14269 और बढ़ता चला जाएगा, तो इसमें इनफाइनाइट डिजिट्स होंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट हो जाएंगे। ओके सर। सर तो फिर इसका मतलब जितने भी नंबर्स है सिर्फ उन्हीं का कांस्टेंट नहीं रहेगा। कर, ओके सर। चलिए लिखना शुरू कीजिए सर। और इट्स गुड, देखते जाइए जैसे उसामा डिस्कस करता है ना ऐसे किया करो, मतलब ये सही तरीका है सीखने का। अब बिना इस क्रॉस क्वेश्चनिंग के तो आपने सिर्फ चीजें याद कर ली, आपने सीखी नहीं। उसामा लेट क्यों हो जाते हो, कोई और क्लास होती है? नो सर, सर मेरे पे मोबाइल नहीं है ना। अच्छा, इसमें NN का मतलब नियरेस्ट नंबर या फिर कुछ और फर्स्ट पॉइंट में? वो ओ था यार, वो मिस हो गया, छोटा बन गया। नॉन रिलायबल। अच्छा, उसामा स्कूल कौन सा है? सर अभी जाने की सोच रहे हैं गुड समैरिटन में। गुड समैरिटन। तुम्हारा एम क्या है, नीट या जेई? सर नीट। 4 बजे क्या कर रहे होते हो तुम, क्लास तो नहीं होती? नो सर। नीट की टारगेट बैच है 4 बजे, उसमें ट्रांसफर करूं, हालांकि उसके साथ इसमें भी आना पड़ेगा बैक के लिए। लेकिन सर 4 बजे मुझे काम रहता है कुछ। ट्यूसडे थर्सडे सर सारे दिन। तभी तो सर मैंने 7 बजे का टाइम लिया था, क्योंकि मैं आ जाता हूँ ना घर पे। सर ये हमारी क्लास कब कब होगी, कौन कौन से दिन? ये तो देखिए अभी तो मंडे मंडे फ्राइडे। मंडे फ्राइडे है आपका 7 to 8:30। फिर आप में से ना कुछ लोगों को जैसे जैसे मैं टारगेट बैच में शिफ्ट करता जा रहा हूँ तो उस बैच की, वो तो कई बैचेस हैं, फिर उनकी टाइमिंग्स आपको मिलती चली जाए। जैसे जेई की टारगेट बैच है वो है मंडे फ्राइडे 4 to 5:30। नीट की है ट्यूसडे थर्सडे 4 to 5:30। और ये बैच तो चलती रहेगी। ओके सर। चेंज कर दूं स्लाइड, तो लिख लिया होगा। यस सर। यस सर। राहिम इसको लिख लो, फिर बताते हैं, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसको डिस्कस करते हैं, आप लिख लो। यस सर।
सर डन। ओके मैं लिख कर रहा हूँ अभी, एक सेकेंड। हो गया। आप लिख लो तो बताओ, चेंज करता है। सर रुक जाइए। हाँ। तो नंबर आज कैलकुलस में समझ में आना शुरू हो गया सब? यस सर। और राहिम यस सर। आपसे सब कंट्रोल में ना? यस सर। अगर हम जैसे इसमें फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है, ऐसे जो फोर्थ का फर्स्ट एग्जांपल है, इसके आगे हम डेसिमल लगा के 3 जीरोस और लगा दें तो वो 3 काउंट होंगे सिग्निफिकेंट में, लेकिन ये सब नहीं होंगे जो डेसिमल से पहले आ रहे हैं। ऐसे सब काउंट होंगे जी। सब। तो 8 हो जाएगा फिर। सर डन। सब में लिख लिया ना? नहीं, मैं लिख रहा हूँ अभी। लिख लो। कर लिखिए। उम्र को लिख लो, जरा उम्र लिख लो। लास्ट पॉइंट के लास्ट एग्जांपल में तो हम काउंट नहीं कर रहे, वो 0 डेसिमल से पहले वाला। नहीं, इसको काउंट नहीं करो। ये तो देखो, जब तुम ऐसे लिखते हो ना 0 पॉइंट, तो कस्टमरी है, इसको तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं डायरेक्टली 0.1 लिखूं या 0.1? अगर इससे पहले कोई नॉन जीरो हाँ, नंबर तो होता तो लिख काउंट लो। हो जाता है। जी, हो गया मेरा। सर डन। लिखिए।
लिख लिया? चेंज कर दूं स्लाइड? यस सर। चाहिए। Done. चलो सर ये लास्ट वाला रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई नहीं होता क्या? एडिशन और सब्ट्रैक्शन मींस तो सर जैसे कि सर दो नंबर्स दे रखे हैं तो फिर सर उसमें जो है पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर उनका सिग्निफिकेंट नंबर्स लिखेंगे। वो भी रूल्स सीखेंगे बच्चे, वो भी रूल्स आए नहीं उसके बाद अलजेब्रा सीखेंगे। ओके सर। और सर जैसे कोई नंबर है सर 250.00 तो सर उसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? बताओ क्या था नंबर? सर 250.00। ये भी 0, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट और ये भी सिग्निफिकेंट। 5 होगा, सारे 0 सिग्निफिकेंट। ओके सर। चलिए मैं आप लोगों को ये लिख लिया आप सबने? उमर, तारिक, यस सर। यस सर। जी असीम हो गया? सर लिख लिया। 8th वाला नहीं लिखा, ये वाला लिखिए। लिखो लिखो जल्दी। इसमें एग्जांपल में आर की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती कि उसकी सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट हो। आर की नहीं, आर तो और मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट्स में तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे। और मल्टीप्लाई होकर फिर हो सकती है जो फाइनल वैल्यू होगी वो सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट। नहीं इसमें भी नहीं होगी, अभी देखेंगे मल्टीप्लाई के रूल्स क्या होते हैं। अभी तुम्हें रूल्स जी। ही नहीं आते ना कि जब दो लिख लिया। अलग दो नंबर्स इनमें अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर है, जब उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वो भी सीखेंगे। सो कुछ मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जरा सा रिकॉल हो जाएगा तुम्हारा भी और मुझे भी अंदाजा लग जाएगा किसको कितना आता है। जैसे और ये आंसर्स चैट रूम में नहीं, ये तो आसान से है तो तुम ही लोग बता दो। अलमई कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। असीम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3। तारिक सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? तारिक नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो। तारिक, नमरा सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 4. 5200। तारिक सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? हाँ जी तारिक कितने सिग्निफिकेंट? 4 है। नोमा कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सर 2 हो गया। तो इस डेसिमल थोड़ा ना, ये दोनों सिग्निफिकेंट थोड़ी ना हो। उमर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। देखो ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ये 3। जी राहिम कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सर 5। उसामा राहिम सही कह रहा है? यस सर। सो गुड, आपको सिग्निफिकेंट फिगर सबको काउंट करने आते हैं।
इसे लिख लीजिए। लास्ट वाले में 3 नहीं होंगे क्या? 5 है ना, 5.0200 डेसिमल है। ओके सर। इसे लिखो जल्दी से, फिर राउंड ऑफ के रूल्स देखते हैं और फिर अलजेब्रा देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। नेक्स्ट देखिए राउंड ऑफ, रूल्स फॉर राउंड ऑफ। देखो राउंड ऑफ के रूल्स वही हैं जो आपने क्लास 7th 8th में पढ़े होंगे, बस उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि अलजेब्रा विद सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ यूज होता है। पहला रूल है, आप जिस डिजिट को राउंड ऑफ कर रहे हैं अगर वो 5 से छोटा है तो पहला वाला एज इट इज छोड़ देते हैं, अगर वो 5 से बड़ा है तो पहले वाले को 1 से बढ़ा देते हैं। इफ डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ is less than 5, then preceding digit is left unchanged if it is greater than 5 then it is raised by 1। तो आप जिस डिजिट को राउंड ऑफ कर रहे हैं अगर वो 5 से कम है तो उसे आप 1 से रेस कर दीजिए, एज इट इज छोड़ दीजिए। अगर वो 5 से ज्यादा है तो 1 से रेस हो जाएगा। 1.213 आपको 3 को राउंड ऑफ करना है। जब आप 3 को राउंड ऑफ कर रहे हैं तो आप 3 से पहले वाले डिजिट देखिए। 3 को देखो, 3 5 से कम है तो पहले वाले डिजिट को एज इट इज छोड़ देंगे। अगर ऐसा होता है 216 होता, 6 को राउंड ऑफ करने के लिए कह रहा हूँ, 5 से ज्यादा है तो पहले वाले डिजिट को 1 से रेस कर देंगे। ये पहला रूल है। दूसरा रूल देखो, अब जो नेक्स्ट 3 रूल आएंगे वो आएंगे सिर्फ 5 के लिए। अगर 5 है तो क्या करेंगे, जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ करें अगर वो 5 है, if digit to be rounded off is 5 followed by non-zero digit, then preceding digit is raised by 1। तो जिस डिजिट को भी आप राउंड ऑफ कर रहे हो अगर वो 5 है और उसके बाद भी कोई नंबर है तो प्रेसिडेंट डिजिट को 1 से रेस कर देंगे। एग्जांपल देखो, मैं आपसे कहता हूं 1.23521, आप 5 को राउंड ऑफ कर रहे हो, 5 के बाद जो डिजिट आ रहा है दैट्स अ नॉन जीरो डिजिट। 5 के बाद तो कोई नंबर है ना नॉन जीरो, तो आप पहले वाले को 1 से रेस कर दीजिए 1. सर तो हमें क्या पता चलेगा कि हम 5 को कर रहे हैं? ये आप आगे पढ़ेंगे रूल्स की, राउंड ऑफ की जरूरत कहाँ पड़ेगी वो रूल्स हम आगे देखेंगे। अभी तो आपको ये पता है कि जरूरत है 5 को राउंड ऑफ करने की, कैसे पड़ेगी वो देखेंगे आगे। वो तो डिपेंड करेगा ना तुम कर क्या रहे हो। तुम एडिशन कर रहे हो तो अलग तरह से जरूरत पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो अलग तरह से। अभी तो ये देखोगे अगर तुम्हें ये पता है कि 5 को राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ करोगे कैसे, नेक्स्ट सेक्शन में जरूरत दिख जाएगी तुम्हें। नेक्स्ट देखो, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि
इस 5 को राउंड ऑफ कर दो, 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है, ये 2.69 हो जाएगा। 69। अब तीसरा रूल आता है कि भाई अगर 5 के बाद कोई डिजिट ही नहीं है या 5 के बाद 0 है तो क्या करोगे? If digit to be rounded off is 5, followed by 0 or no other digit. अब आप जिस डिजिट को राउंड ऑफ कर रहे हो 5 है, 5 के बाद या तो 0 है या कोई डिजिट नहीं है, then preceding digit is left unchanged if it is even, अगर पहले वाला डिजिट इवन है तो एज इट इज छोड़ दो, and is raised by 1 if it is odd, और अगर ये ऑड है तो 1 से बढ़ा दो। जैसे मैंने आपको ये दिया 1.215 दिया, मैं आपसे कहता हूँ 5 को राउंड ऑफ करिए, 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, मुझे बताओ कि 5 से पहले वाला कैसा है, ऑड या इवन? ऑड। ऑड। क्या होगा फिर? 1.22। जैसे क्या फिर? 1.22 1 से बढ़ा दो। एक और एग्जांपल देखो 1.285, 5 को राउंड ऑफ करना है, क्या करोगे पहले वाले डिजिट? 1.28 1.28। इवन है एज इट इज छोड़ दो। सो ये सिंपल सिंपल से राउंड ऑफ के रूल्स हैं। नेक्स्ट देखो, इतना लिख लीजिए, और उसमें कहीं कुछ इश्यूज है तो बताइएगा मुझे। हो जाए तो बताना, चेंज करता। सर डन। उमर हो गया? नहीं। हो गया।
written sir. चलो नेक्स्ट देखिए। अब ये इसके बाद आपको अलजेब्रा करना है सिग्निफिकेंट फिगर के साथ। सो इस टॉपिक में नम्रा और उसामा इन दोनों के क्वेश्चंस आ जाएंगे। नम्रा का था कि मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसामा था कि कैसे पता चलेगा कि किसे राउंड ऑफ करना है। तो आंसर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो अलजेब्रा विद सिग्निफिकेंट फिगर आपको ये बताता है कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं या दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और दोनों नंबर्स में अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर, आपको आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। जैसे उमर ने भी कहा था कि भाई 2/r है, 2 में इनफाइनाइट है, r में फाइनाइट है, तो आंसर जो आएगा 2/r के बाद उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो उसके लिए रूल्स हैं अलजेब्रा विद सिग्निफिकेंट फिगर। दो रूल्स आते हैं, एक रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, दूसरा रूल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। तो जब आप दो चीजों को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप डेसिमल प्लेसेस काउंट करोगे। तो ऐसे लिखो, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन final result should have as many decimal places as are there in number having least decimal places. With least decimal place. जैसे मैं आपसे कहता हूँ 4.691 है और इसमें आप 1.20 है, अगर आप इसको ऐड कर दें 4.691 में 1.20 आप ऐड कर देते हैं तो आप काउंट कीजिए यहाँ कितने डेसिमल प्लेसेस है, 3। सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करना एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ कितने डेसिमल प्लेसेस है, 2। तो आपका जो आंसर आया दैट शुड हैव 3 डेसिमल प्लेसेस। तो आप इसे ऐड करोगे, 1 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया। कितने डेसिमल प्लेसेस है आंसर में, 3 कितने आने चाहिए, 3 अबे नहीं 3 नहीं आने चाहिए यार, मिनिमम आने चाहिए, मिनिमम तो 2 है ना। यस सर। तो आंसर में कितने होने चाहिए, 2। अब 2 के लिए क्या करना होगा, इस आखिरी वाले को राउंड ऑफ करना होगा। जब आप 1 को राउंड ऑफ करोगे तो 1 5 से छोटा है तो ये कितना आ जाएगा, सेम एज इट इज 8 9। हाँ जी उसामा, समझ में आया किससे राउंड ऑफ करना है। एक और देखो 9.7542 1.21 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया। पहले वाले में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 4। दूसरे वाले में 2। अलबी कितने आंसर में कितने डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए, 2 डेसिमल प्लेस होनी चाहिए। 2 को राउंड ऑफ करते हैं, जब 2 को राउंड ऑफ करेंगे तो 4 एज इट इज रहेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 8.544। अभी भी 3 डेसिमल प्लेस हैं, आपको 2 चाहिए, 4 को राउंड ऑफ कीजिए, 5 से कम है, पहला वाला एज इट इज रहेगा 8.5। ऐसे आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस काउंट करोगे। इतना सर दोबारा रिपीट कर सकते हैं सर, किसी का फोन आ गया था। तो जब आप दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप डेसिमल प्लेसेस काउंट करोगे। यस सर, ये फर्स्ट वाला तो बता दिया था, है ना। सेकंड देखो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ कितने डेसिमल प्लेसेस है, 4, यहाँ 2। यस आपके आंसर में 2 डेसिमल प्लेस होनी चाहिए, आप सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8.5442 आ गया, लेकिन 4 डेसिमल प्लेस है, 2 नहीं चाहिए, राउंड ऑफ करो, 2 को राउंड ऑफ करो, 4 आएगा।
यस है ना, फिर 4 को राउंड ऑफ करो 4 हो जाएगा, Four आगे आएगा, 2 yes. प्लस यहाँ छोड़ दें, यस ठीक है। सर तो आप हाँ जी, सर अगर जो 2/4 है, एक 4 की जगह 5 होता वहां पर, तो क्या होता आंसर? हाँ अगर एक 4 की जगह यहाँ 5 होता, ठीक है, तभी आपने रूल पढ़ा है ना 5 के लिए कि 5 है अगर और 5 के बाद कोई नंबर नहीं है तो पहला वाला देखो, पहला वाला अगर इवन है यस सर, यस सर। तो नीचे as तो it- यूज एज इट इज करेंगे। लगा देंगे। तो यहाँ पे तो 5 से पहले 4 था, इवन था, एज इट इज छोड़ देते। चलिए इसको लिखिए, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स देखते हैं। आखिर में डिस्कस करेंगे मिनिमम ही क्यों, मैक्सिमम वाला क्यों नहीं लेते, हर जगह मिनिमम ही क्यों काउंट करते हैं। सर डन। नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे तो क्या होगा। जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हम सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस ना काउंट कर कर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। तो आप लिख सकते हो इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ऐसे देखो, फाइनल रिजल्ट शुड हैव, final result should have as many significant figure as are there with number having least significant figure। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फाइनल रिजल्ट में वही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जो उस नंबर में होंगे, इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं 1.2 को 3.001 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे देखो यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर लिखते हैं, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं। 1.2 into 3.001 3.6012। अब आपको काउंट करना है, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे 2, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर है 4, तो आपके आंसर में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। तो मिनिमम कितने होंगे, 2 होंगे। 3.6। राउंड ऑफ करते चले जाइए, मैं डायरेक्ट कर दूं राउंड ऑफ। देखो 2 को राउंड ऑफ करेंगे तो 1 बचेगा, 1 को राउंड ऑफ करेंगे 0 बचेगा, 0 को राउंड ऑफ करेंगे तो 6 बचेगा, 3.6। जरूरी नहीं कि आप सारे स्टेप्स लिखें। नम्रा, नोमा, क्लियर है? एक लाइन में आप सारा राउंड ऑफ कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप सारे स्टेप्स लिख रहे हो। देखो 2 है ना, 5 से कम ऐसे राउंड ऑफ करोगे तो 1 होगा, 5 से कम में पहला वाला एज इट इज रहेगा 0, 5 से कम में पहला वाला एज इट इज रहेगा 3.6 हो जाएगा। यही चीज डिवीजन में भी होती है। लाइक मैं आपसे कहता सर हूँ हमने इनको माइनस कर दिया ना, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, नहीं तो सर आपके उसको राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट किया, फिगर को, सर सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं 2 और 4 है ना। आपने लीस्ट देखा ओके जिसमें ओके कम है, सर, ओके यस। तो 1.642 को मैं 1.2 से डिवाइड करता हूँ, तो 1.642 बाय 1.2 1.642
डिवाइडेड बाय 1.2, तो ये आ गया 1.368, 1.3683, ये आ गया। फिर देखो ऊपर वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। 4 नीचे वाले में कितने हैं? 2 2। आंसर में 2 आने 2 चाहिए। 3 को राउंड ऑफ करो, 8 एज इट इज as it रहेगा। is 8 को राउंड ऑफ करो 7 हो 1 जाएगा। in 3 7 को राउंड ऑफ करोगे तो 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है ये? तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स हैं, इसको लिख लीजिए। ये लिखा था आप लोगों ने? नहीं, ये नहीं लिखा अभी, इसको लिखिए। सर लिख लिया। अच्छा, ये लिख लिया था आप लोगों ने। सर done. एक बार डिवाइड वाला बता दीजिए, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? देखिए 1.642 आ रहा है ना, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 है, 4 है। इसमें 2 है। यस सर। डिवाइड कर दिया, इसमें कितने आ गए? 5 आ गए। लेकिन यस सर। आपके आंसर में कम से कम आने चाहिए, सबसे कम कितने थे? 2 थे ना। 2। राउंड ऑफ कर दिया। 3 को राउंड ऑफ किया, 5 से कम है तो पहला वाला एज इट इज रहेगा। 8 को राउंड ऑफ किया तो ये 1 से बढ़ जाएगा। 7 को राउंड ऑफ किया तो 4 हो जाएगा। 1.4। सर अगर पीछे वाला 5 से बड़ा होता है तो क्या करते हैं? मैं भूल गया। अगर पीछे वाला 5 से बड़ा होता है तो क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं 1 से। ओके सर। सर कर लिया नोट। ओके, चलिए इसको आज यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे क्लास है, फ्राइडे फिर एरर स्टार्ट करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर वाला पोर्शन कंप्लीट होगा। ठीक। ओके सर। ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।